क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। यहाँ पे देखो, मिस्टर संतराम प्रोपोजेस टू परचेज द बिजनेस कैरिड ऑन बाय मिस्टर सोम प्रकाश। एक बंदा एक दूसरे बंदे का बिजनेस खरीदने का सोच रहा है, उस पर्पस के लिए हम लोग को गुडविल वैल्यू करने का ज़रूरत है, ठीक। गुडविल वैल्यू होगा 3 इयर्स परचेज पे, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 3 एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 इयर्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यू होगा, ठीक है, पास्ट 4 इयर्स। और अप्रोप्रिएट वेट्स भी दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग को वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोला गया है, और वेट्स भी दिया ही हुआ है। वेट्स है 1 2 3 4, प्रॉफिट 4 साल का दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अब ऑन स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स वी फाइंड दैट देयर आर सम प्रॉब्लम्स। एक बार रीड कर लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम नंबर 1, इन द मिडिल ऑफ थर्ड ईयर अ मेजर रिपेयर वॉज मेड इन प्लांट, ठीक है, incurring 10,000 which amount was charged to revenue. The said sum is agreed to be capitalized and depreciation 10% उसके ऊपर चार्ज होता। मतलब थर्ड ईयर में एक तो गलती हो गया, मिडिल ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है, यानी आफ्टर 2.5 ईयर्स, थर्ड ईयर अभी चल ही रहा था, ये गलती हो गया। फिर द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेकेंड ईयर वॉज ओवर वैल्यूड। इट इज ऑल्सो अग्रीड दैट 5,000 बी चार्ज ऑन एनुअल बेसिस एज मैनेजमेंट एक्सपेंस विच हैड नॉट बीन चार्ज अर्लियर। मैंने 3 अलग अलग लेवल का प्रॉब्लम्स हुआ है, आप उसको ठीक करिए, ठीक है। तो हम लोग इंटरटेनमेंट शुरू करें। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में जो हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, वो पता नहीं कैसे हो पाएगा। हाँ 11, सबसे पहला काम जो हम लोग को यहाँ पे करना होगा, दैट विल बी अमेंडमेंट ऑफ द प्रॉफिट्स। पहले आपको प्रॉफिट ठीक करना होगा, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, ईयर 1 2 3 4, ठीक है। प्रॉफिट्स क्या क्या मेंशन किया है बोलो तो, लिखे हो 34 39 33 एंड 45, ठीक है। यहाँ तक नॉर्मल आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार ध्यान से देखो, इधर सेम चीज़ में हम लोग यहाँ पे ना सारा प्लस 2000 माइनस 1000 करके इक्वल टू यहाँ कितना आना चाहिए वो यहाँ ले आएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग का रेक्टिफाइड प्रॉफिट हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से फिर हम लोग ये कर लेंगे, और उसके बाद फिर इसको लेके हम लोग वेट्स डाल के एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। ये ऊपर में हो गया एडजस्टमेंट्स फॉर क्या क्या चीज़ के लिए इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट एक्सपेंस, जो आसान वाला है पहले वही कर लेते हैं। मैनेजमेंट एक्सपेंस देखो यहाँ पे ये बोला हुआ है ना लास्ट में, इट वॉज अग्रीड दैट 5,000 बी चार्ज ऑन एनुअल बेसिस। कहने का मतलब ये है कि हर साल 5,000 रुपया चार्ज होगा एनुअल बेसिस पे, 5,000 चार्ज होगा मैनेजमेंट एक्सपेंस बोल के, ठीक है। ठीक है, तो एज पर दिस हम लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए, 5,000, देखो ये ब्रैकेट साइन का मतलब होता है माइनस, तो 5,000 माइनस हो रहा है हर साल। ये उस लास्ट वाले लाइन का असर था, ये उस लास्ट वाले लाइन का असर था। काम खत्म हो गया अभी, ठीक है। इसके बाद अब फिर से जाके एक बार क्वेश्चन में देखते हैं और क्या था। तो यहाँ पे बोला था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेकेंड ईयर वॉज ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होगा तो प्रॉफिट पे क्या असर होगा, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। वेरी इंटेलिजेंट आंसर, ठीक है। एक बार चेक करते हैं भाई, ठीक है ना। प्रॉफिट्स देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक लेट से 20 रुपया, परचेजेज 100 रुपया, और क्लोजिंग स्टॉक 30 रुपीज़, और सेल्स कितने का ले लें 110। अब एक बार देखो तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 20 आ रहा है ना, बहुत अच्छा। अब एक बात बताओ समझदारों, अगर हम इसको 30 से बढ़ा के 35 कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या असर होगा। तुम लोग अभी देख लो, अभी भी कम हो जाएगा। कर लो बाबा, तुम कम करके बताओ हमको ये कैसे कम होगा। चलो हाँ, तो कैलकुलेट कर लिया करो,
मतलब तुमको आता भी नहीं है और कॉन्फिडेंस जो है वो सातवां आसमान से नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस संभालो, ये खुफिया चीज़ है, सबको नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। यहाँ पे 25 हो जाएगा ना। बात क्या था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सेकेंड ईयर में क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज कराया गया था, तो इसका मतलब प्रॉफिट ज़बरदस्ती बढ़ाया गया था, हम लोग को कम करना होगा। ठीक है ना। सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड, देखो यहाँ पे सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 4000, देन इट सिंपली मीन्स कि सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 4000 रुपया ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उसको आप क्या करिएगा, माइनस। ठीक है, और ध्यान दो, अच्छा अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ रहता है तो प्रॉफिट बढ़ाते हैं हम लोग, प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक ना, तो हम लोग को घटाना पड़ रहा है। ठीक, अगले साल यानी कि थर्ड ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी तो फिर ओवर वैल्यूड रहा होगा, इसको बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट पे क्या असर होगा, प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, और अगर इसको बढ़ाने से, ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इसका मतलब ऑलरेडी कम किया हुआ है 33,000, 4,000 रुपया कम किया हुआ प्रॉफिट है, तो इसको ठीक करो, मतलब क्या करो, इसको बढ़ाओ, 4,000 यहाँ ऐड होगा। ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट वाले लाइन में, तो ये था एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक। ठीक, इसके बाद इसको हटाओ, इसके बाद नेक्स्ट क्या था, वो तुम्हारा रिपेयर। ठीक है ना, रिपेयर। तो रिपेयर्स में क्या बोल रहा है, इन द मिडिल ऑफ थर्ड ईयर अ मेजर रिपेयर वॉज डन। तो एक्चुअल में बात क्या हो गया कि 10,000 रुपया जो था, जो हम लोग रिपेयरिंग में खर्च किए थे थर्ड ईयर में, ठीक है ना, वो खर्च नहीं था, वो एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वो एसेट में जाना चाहिए था, पीएल में नहीं जाना चाहिए था। इन लोग पीएल में लिख दिया, तो प्रॉफिट घटा या बढ़ा, 10,000 का एक्सपेंस, आप मशीन खरीदे 10,000 का, उसको पीएल में लिख दीजिएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा, वेरी गुड, घटेगा। ठीक है, घटेगा। तो प्रॉफिट जब घटेगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला प्रॉफिट जो है, ये थर्ड ईयर में जो 33,000 प्रॉफिट दिख रहा है, ये 10,000 जबरदस्ती घटाया हुआ ऑलरेडी है, इसको बढ़ाइए। ठीक है ना। देयर वॉज समथिंग विच वॉज ऑफ कैपिटल नेचर, मगर आप क्या किए, आप उसको पीएल की तरह ट्रीट कर दिए, पीएल की तरह, तो गलती हो गया आपसे। उसको ठीक करने का रास्ता क्या है, तो उससे प्रॉफिट पे क्या असर हुआ था, ठीक ना, तो उससे प्रॉफिट आपका घट गया था, उसको बढ़ा दो। तो यानी थर्ड ईयर में हम 10,000 और कमाए हैं एज प्रॉफिट, तो ऐड होगा। अच्छा, अगर हम पीएल में लिख दिए थे तो फिर वेजेस का डेप्रिसिएशन देते हो कभी, तो पीएल में लिख दिए, मैंने हम तो एक बार में पूरा पीएल में राइट ऑफ कर दिए, डेप्रिसिएशन नहीं हुआ, जबकि यहां बोल रहे हैं उस चीज का 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन होना चाहिए था। ठीक है, तो 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 में हम खरीदे हैं पहला साल में, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन, दैट इज 500 का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना आएगा, 9,500। अगले साल 950, उसके अगले साल 950, मगर उसके अगले साल तो जाने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो 10,000 ये आ गया तुम्हारा रिपेयर्स का, और डेप्रिसिएशन का यहीं पे 500 माइनस होना चाहिए, और यहाँ पे 950 माइनस होना चाहिए। तो टोटल ये हम लोग का हिसाब बना कि क्या ऐड होना है, क्या माइनस होना है। कितना आएगा, 34 माइनस 5, 29,000। ठीक है, फिर 39 माइनस 9, तो 30 बचेगा। ठीक है, एंड देन 33 माइनस 1, 32, एंड देन प्लस 10, 42, 41,500, 41,500। देन वी हैव कितना, 40 और वो 30,000, 39,050।
ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का रेक्टिफाइड प्रॉफिट्स। अब आप निकालिए, दूसरा टेबल बनेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। वेटेड एवरेज प्रॉफिट अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ईयर्स दिया हुआ है, प्रॉफिट्स मिल गया है, इसको पूरा ही लिख लो प्रॉफिट्स, एंड देन वी हैव वेट्स, ये सारा दिया हुआ है। ठीक है, वेट 1 2 3 4, प्रॉफिट कितना कितना है 29 30 41 500 39 50, और यहाँ पे 1 2 3 4। अब ये आएगा प्रॉफिट इनटू वेट्स, तो 29 1 ज़ा 29, एंड देन 30 इंटू 2 60, एंड देन 41 500 इंटू 3, तो 1 2 4 5 00, एंड 390 50 इंटू 4 156200। ठीक है, अब टोटल्स, तो वेट्स का तो टोटल आ जाएगा 10। ठीक है, एंड प्रॉफिट इनटू वेट्स का टोटल कितना आ रहा है 369700। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, अच्छा यहाँ पे क्यों लिखेंगे, नीचे ही लिख लेते हैं, मैंने प्रॉपर तरीके से करें, सब बेकार करके क्या फ़ायदा है। ठीक है, द वे यू नीड टू प्रेजेंट इट, यहाँ पे अब लिखो देयरफॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी इंटू वेट बाई समेशन ऑफ वेट। आंसर इज 369700 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो 369700 ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग को सुपर प्रॉफिट निकालना था इसमें, या बस सिंपल इतना ही था, और कुछ था इसमें नहीं, बस 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं था। ठीक है, तो देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 36970 इंटू 3। आंसर इज हाउ मच 11,09,100। ठीक है, हाँ, तो करो एक बार, कितना आ रहा है 910, 1,10,910। सो दिस इज 1,10,910. Okay, so this is our goodwill.